अब देखते हैं एग्जाम्पल 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या है कि एक डिस्क रखी है टेबल पे और इस डिस्क पे हम एक ग्रूव बना देते हैं। ग्रूव मतलब नैरो कट, ठीक है। इस डिस्क पे हम लोग एक नैरो कट कर देते हैं। इस नैरो कट के बीच में हम एक मार्बल रख देते हैं, ठीक है, कंचा। कितने डिस्टेंस पे? 8 डिस्टेंस पे रख देते हैं, ठीक है। हमसे कह रहा है जब ये डिस्क घूमेगी, तो कुछ टाइम बाद ये कंचा आगे कुछ चला जाएगा, कुछ डिस्टेंस आगे चला जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है एट डिस्टेंस एल जब इस कंचे की दूरी सेंटर से एल हो जाएगी तो हमसे इस कंचे की स्पीड पूछा है, इस मार्बल की स्पीड पूछा है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर विल बिकम एल। अब इसको कैसे करेंगे? देखो ये मार्बल है, ठीक है। इस पर फोर्सेस कौन कौन सी लग रही होंगी? एक नीचे mg लग रहा होगा, नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, ठीक है, उसका कोई काम नहीं है। मार्बल आगे मूव कर रहा है तो आगे की तरफ कोई फोर्स लगेगी, कौन सी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स कितनी होगी बताओ? फोर्स होगी m r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। m ये हो गया एक्सेलरेशन r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हम कुछ ले लेते हैं कि जब पार्टिकल है, जो मार्बल है, वो कुछ x डिस्टेंस पे है, ठीक है, एट डिस्टेंस x, कुछ एट डिस्टेंस x पे मान लेते हैं, ओके। तो ये r कितना हो जाएगा? x हो जाएगा m x ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? नहीं, देखो m x ओमेगा स्क्वायर है, हमें सिर्फ एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? m x ओमेगा स्क्वायर, लिखने की जरूरत नहीं है फालतू का, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना आ गया? a इक्वल्स टू एक्स ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। a कितना होता है? a होता है dv बाय dt, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं dv बाय dx, अब ऊपर dx लिख लेंगे बाय dt, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स ओमेगा स्क्वायर। dx बाय dt कितना होता है? चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो dv बाय dx इक्वल्स टू आ जाता है dx, सॉरी क्या आ जाता है? इनटू v, वेलोसिटी इक्वल्स टू x ओमेगा स्क्वायर। वेलोसिटी निकालने को कहा है, ठीक है। अब ये dv बाय dx क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे dx को, ठीक है। तो ये आ जाता है v dv इक्वल्स टू x ओमेगा स्क्वायर dx, ठीक है। इसको क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट कर लेंगे। तो देखो v dv इक्वल्स टू x ओमेगा स्क्वायर dx, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी? जब तुम मार्बल को यहाँ रखे हो तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या है? 0 है, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्पीड आके v हो जाती है जो हमें निकालना है। x क्या है? स्टार्टिंग में a है, लास्ट में क्या हो जाएगा? हमें एट l निकालना है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा v स्क्वायर बाय 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? v 0 तक, और x की डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा x स्क्वायर बाय 2, ठीक है। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक? l से a तक। इसको लिखेंगे तो आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2, इसको लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर बाय 2 माइनस a स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब v कितना आ जाता है? 2 से इधर कट जाएगा 2, ठीक है। तो v आ जाता है अपने पास, v आ जाता है ओमेगा अंडर रूट में l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। हमने मार्बल की स्पीड मार्बल पे फोर्स देखा, कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, ठीक है। बस वही लिखना था, F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आएगा? x ओमेगा स्क्वायर आएगा, ठीक है। बस इसी को कैलकुलेट करके डिफरेंशिएट करके तुम्हारा v आ गया, ठीक है। ये v जनरल है, मतलब मान लो l 10 हुआ या l 20 हुआ, है ना। क्वेश्चन में कभी 30 दे दे, 40 दे दे, कुछ भी वैल्यू दे दे, तो इसमें रख के आप स्पीड निकाल सकते हैं एट एनी l, ठीक।